Now we start question number 4. In this question it is given that when 18% is expressed as a ratio we get, जब आप 18% को एक्सप्रेस करेंगे रेशियो में तो आपके पास क्या आंसर आएगा. तो बेसिकली 18% दैट मीन्स 18 by 100. सो वेरी सिंपल, 18% मीन्स 18 by 100. सो 18 by 100 इसको आप कैंसिल आउट कर लीजिए. 2 9 18 और 2 से कैंसिल करा 100 को तो 50 आ जाएगा, तो 9 by 50. ओके, सो दैट मीन्स 18% ratio is equal to the 9 by 50. Here is the option 9 by 50. ओके, क्लियर. 18% जो है उसको अगर आप रेशियो में लिखेंगे या फ्रैक्शन में लिखेंगे तो वो वैल्यू जो आएगी वो 9 by 50 के बराबर इक्वल आएगी. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5. इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व and you have to find out the value of basically x. In this question it is given that if 20% of x is equal to 40, then find the value of x. Then x is, आपको x की वैल्यू निकालनी है. वो ये कह रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो गिवन कंडीशन है उसके हिसाब से वो ये कहते हैं कि if 20% of x जो है वो अगर 40 है तो आपको x की वैल्यू बतानी है. दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट the value of x. For this it's a very simple one. 20% of x is equal to 40. So 20% of x equals हो गया आपके पास 40. ओके, सो 20 ऑफ का मतलब होता है प्रोडक्ट मल्टीप्लाई. तो 20% है तो 20 by 100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 40. सो x इक्वल्स 40 मल्टीप्लाइड बाय 100. तो x की वैल्यू हो गई 40 मल्टीप्लाइड बाय 100. तो 40 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन में 20. सो 0 से 0 कैंसिल करा, 2 1 2, 2 2 4, तो ये हो जाएगा 200. ओके, देयरफॉर x की वैल्यू आ गई आपके पास 200. ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना आप बहुत इजीली सीखिएगा क्योंकि आपको इफ़ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो x को सिंगल करना पड़ेगा, वो भी आपने न्यूमरेटर में. तो x को यहीं छोड़िए, 100 को लेकर जाइए 400 के पास और 20 को लेके आइए डिनोमिनेटर में. तो ये हो जाएगा आपके पास 40 मल्टीप्लाइड बाय 100 और डिवाइड बाय 20. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू आएगी 200. ओके, क्लियर. Now we do the question number 6. In this question it is given that Kusum saves 12% of her income if her monthly saving is rupees 860. Then what is her monthly income? Basically in this question it is given that Kusum saves 12% of her income. ठीक है, और मतलब उसकी जो टोटल इनकम है उसका वो 12% बचाती है. और अगर वो उसकी मंथली सेविंग जो है वो अगर 860 रुपीज़ है, यानी 12% जो है वो 860 है किसी अमाउंट का, तो यू हैव टू फाइंड आउट द मंथली इनकम. सो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या सपोज करना है, सिंपली इसको सॉल्व करने के लिए आप लेट कुसुम मंथली सैलरी बी रुपीज़ x. हमने सपोज कर लिया कि उसकी मंथली सैलरी जो है वो x रुपीज़ है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये A/Q का मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12% ऑफ x दैट मीन्स 12% ऑफ मंथली सैलरी इज इक्वल टू 860. ये इक्वेशन बन रही है. 12% ऑफ x इज इक्वल टू 860 क्योंकि 12% जो है उसकी मंथली सैलरी का वो है 860. तो 12% ऑफ x इज इक्वल टू 860. So on solving this 12% that is 12 by 100 multiply x ऑफ का मतलब प्रोडक्ट से, मैं फिर आपको बता दूं, मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 860. तो ये आपके पास हो गया 860. और जब हमने इसको फर्दर सॉल्व किया तो x इज इक्वल टू आ गया आपके पास
860 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 12. ओके, 860 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 12. क्रॉस मल्टीप्लाई करा, x को यहीं छोड़ा, 100 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले गए तो 860 मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया, अपॉन में आ गया आपके पास 12 आ गया. ओके, तो 860 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवीजन में आ गया आपके पास 12. और इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से कैंसिल करिए 12 को तो ये 6 आ जाएगा, और 2 से 860 को कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 430, है ना. 2 4 8, 2 3 6 और 0. फिर फर्दर डिवाइड करा, 2 से 6 को डिवाइड करा तो 3, और 2 से डिवाइड करा 430 को तो 215. तो 21500 21500 यानी मल्टीप्लाई करा 215 को आपने 00 के साथ, तो ये आ जाएगा 21500 डिवीजन में 3. फिर इसको आप फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली कुछ इस तरीके से आंसर आता है 7166.6666 ऐसे चलता है ये. तो हम इसको लिख सकते हैं 7166.67 ये रुपीज़ है, ये इसकी मंथली सैलरी है. ओके, अप्रॉक्सीमेट इतना ही आंसर आएगा उसका, क्योंकि ये डेसिमल में आगे जा रहा है तो हमने यहाँ पे लिख लिया 7166.67 लिख लिया. ओके, मैं आपको फिर बता दूँ आपने क्या करना होता है. आप पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए और उसकी फिर इक्वेशन बनाइए. वो जो इक्वेशन है वो आपके पास है, जैसे 12% ऑफ x इज इक्वल टू 860, तो 12% ऑफ 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 860. क्रॉस मल्टीप्लाई करिए बच्चे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसको सॉल्व कर लीजिए. तो जब आप उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो अपने आप आपके पास आंसर आ जाएगा. ओके, क्लियर.